ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म की एक तो विशेषता को याद रखो और विचित्र भी आई है ना, उसको स्मृति में रखो और फिर सेवा करोगे साक्षी भाव से। फंसना नहीं है। साक्षी किसको कहते हैं? दृष्टा को, विटनेस को, गवाह को, है ना। गवाह शामिल नहीं है किसी एक्ट में, लेकिन देख रहा है। आप भी दुनिया को देखो, फंसो नहीं। ऐसा नहीं, जुलूस का हिस्सा ना बनो, जुलूस को देखो। भीड़ का हिस्सा नहीं बनो, भीड़ को देखो। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं क्या क्या अलग मनाती हैं। लेकिन आपका बर्थडे भी वही है, मैरिज डे भी वही है, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे, सब एक ही है। जन्मदिन भी एक ही है। क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप तो सारे रिश्ते तुम्हारे उसी से हैं। तो बाबा कहता है आपका मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दूसरे के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, ये नई बात है। साथी बनते हुए भी साक्षी रहना है, नहीं तो साथियों में भी फंस सकते हो। चेतना जो है ना आदमी की कहाँ उलझ जाए, कोई पता नहीं लगता। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, तो ये कहाँ उलझ जाए कोई पता नहीं पड़ता है। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। चेक करो, मेरा किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव तो नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारा झुकाव किसकी तरफ होना चाहिए? वास्तव में तो एक की तरफ ही सारा झुकाव होना चाहिए। बाकी तो सबसे राम राम रखनी है। फंसना नहीं है किसी में। जैसे आप सड़क पे जाते हो, कई लोग मिल जाते हैं, राम राम जी, फंसे थोड़े ही हुए। तो राम राम सबसे रखो। इंग्लिश में कहते हैं हाय बाय सबसे रखो, लेकिन फंसना नहीं। ऐसे ही घर गृहस्थ में भी चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, है ना। अजनबी धीरे धीरे बनना है, स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। स्लोगन है बेप्रवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेप्रवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता मैंने अभिमान रहित, नम्रता वाले, हम्बलनेस वाले, ह्यूमिलिटी वाले और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस रखना है। कई बार क्या होता है कि आप इतने, मान लो एक आपको इंचार्ज बनाया किसी चीज़ का, और आप बिल्कुल ही
इतने निर्माण बन गए, लोग आपको कुछ समझ ही नहीं रहे। तो बाबा कहता है उसके साथ साथ अथॉरिटी भी हो, लेकिन ये डिवाइन बात है ज्ञान की, ये ज्ञान के लिए है कि निर्माण भी हो, नम्र भी हो और अधिकार भी हो। आप अधिकारी हैं, मान लो एक कर्मचारी हैं, एक अधिकारी हैं। अधिकारी के पास अधिकार हैं, तो बाबा कहता है अधिकार के साथ साथ नम्रता भी होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस होगा तो फिर आप बेपरवाह बादशाह हो जाएंगे। आपको कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई गम नहीं होगा। आप मौज में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, नाचते रहेंगे और सबको नचाते भी रहेंगे।